हेलो दोस्तों जैसा कि अब तक हम मार्केटिंग के काफ़ी रूल्स और स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों मार्केटिंग के ना कुछ थोड़े टफ रूल्स भी हैं, कुछ टफ स्ट्रेटेजी। और आज हम उन्हीं में से एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी थोड़ा टफ इसलिए है क्योंकि लोग इस पर ना आसानी से यकीन नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते। उन्हें यकीन नहीं हो पाता कि ऐसा भी हो सकता है। और ये इसके पीछे वजह थोड़ी ये है कि इसके लिए ना आपको दो नज़रिए से देखना होगा कि किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्ट का शॉर्ट टर्म इफेक्ट और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं एक बंदा है, ठीक है, और उसकी एक रिटेल शॉप है। दोस्तों उसकी जो रिटेल शॉप है, ठीक है, और उसकी जो एक सेल है, एवरेज में मान लेता हूँ कि 1,00,000 रुपये पर मंथ की उसकी सेल है, एक मंथ की। ठीक है, ये उसकी नॉर्मल सेल है, चल रही है सेल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं वो एक डिस्काउंट, एक ऑफर या एक कूपन टाइप में स्कीम लेकर आता है। ठीक है, वो 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करता है, उसकी सेल इंक्रीज़ हो जाती है। और अब हम मान लेते हैं कि उसकी सेल बढ़कर हो गई 1,50,000 रुपये महीना, 1,00,000 से, इस ऑफ़र, इस डिस्काउंट के बाद। ठीक है, अब उसने कुछ टाइम बाद फिर एक ऑफ़र निकाला। उसने क्या कहा कि इस बार 15% का डिस्काउंट, उसकी सेल और बढ़ गई। ठीक है, अब उसकी सेल हो गई 2,00,000 रुपये। अब उसने फिर कोई, मान लो फेस्टिवल आया या कोई ओकेजन आया, उसने फिर से एक ऑफ़र निकाला, क्या कि इस बार ना 20% की छूट है, 20% का डिस्काउंट है। उसकी सेल और बढ़ गई और अब उसकी सेल 1,00,000 से 2,50,000 रुपये पर मंथ हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दोस्तों, अब हम इसके इफेक्ट को देखने वाले हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। दोस्तों जब जब जिस हफ्ते वो ये डिस्काउंट देता, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट या जो भी ऑफर या कूपन होंगे वो तक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होंगे। तो मान लेते हैं जिस सप्ताह वो डिस्काउंट चला था तो उसकी सेल हाई हो जाती, उसकी सेल इंक्रीज हो जाती। लेकिन जैसे ही वो हफ्ता गुजरता, ठीक है, डिस्काउंट और ऑफर वो ख़त्म होते, तो सेल डिक्लाइन हो जाती। क्यों हुआ दोस्तों ऐसा? दोस्तों असल में ऐसा करके इस बंदे ने लोगों के दिमाग में एक मैसेज कन्वे कर दिया। लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई अब तो तभी खरीदेंगे जब कोई ऑफर आएगा, क्योंकि अगर वो बिना ऑफर के खरीदेंगे और बाद में फिर कोई ऑफर आ गया छूट का, स्कीम का, ठीक है, तो उन्हें अंदर से एक गिल्ट फील होगा, अरे यार हमने तो घाटे में रह गए, हमें तो नुकसान हो गया, हमें तो स्कीम का इंतजार करना चाहिए था, हमें तो ऑफर का वेट करना चाहिए था। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से ये जो इनकी स्ट्रेटेजी रही मार्केटिंग की, ठीक है, उससे क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म का में इनके क्या इंपैक्ट हुए, शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम में इनकी सेल इंक्रीज हो गई। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में इनकी ओवरऑल सेल डिक्रीज हो गई, घट गई। दोस्तों ठीक इसी तरह से न्यूयॉर्क सिटी की एक बहुत ही फेमस और लार्जेस्ट फर्नीचर कंपनी थी, जिसका नाम था सीमेंस। ठीक है, सीमेंस के नाम से। तो दोस्तों ये लोग क्या करते थे, हर हफ्ता सेल, हर हफ्ते कूपन कुछ ना कुछ इनका रहता था। पता है एंड में क्या हुआ? आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, सिर्फ इसी वजह से, कंटिन्यूसली ऑफर और स्कीम चलाने की वजह से। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको अल्कोहल का एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों अगर हम अल्कोहल के इफ़ेक्ट को देखें, ठीक है, नाइट पार्टी है, किसी का बर्थडे है, ठीक है, या 8 PM शाम को जब आप देखें, जब पार्टी चल रही है, ठीक है, हम पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो क्या है, ये उस समय स्टिमुलेंट का काम करती है, मतलब मज़ा देने वाला उत्तेजक पदार्थ के तौर पर काम करती है। ठीक है, लेकिन जब इसके हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें, मॉर्निंग में क्या, हैंगओवर हो गया, हेडेक हो रहा है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, वोमिटिंग हो रही है, मतलब कितने सारे इम्पैक्ट इसके पड़ रहे हैं, क्या, लॉन्ग टर्म में। तो क्या है, शॉर्ट टर्म में तो मज़ा दे रही है, ठीक है, स्टिमुलेंट क्रिएट कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट है इसका, डिप्रेजेंट, अवसाद क्रिएट कर रही है। दोस्तों यदि हम अपनी डेली लाइफ को ही देखें, ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्ट करते हैं उनके भी आप मतलब नोटिस अगर करें तो उनके शॉर्ट टर्म इफेक्ट अलग होंगे और उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट अलग होंगे। ठीक है, आपका जो भी एक्ट होगा वो शॉर्ट टर्म में अलग इफेक्ट देगा आपको, और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो उसका ठीक अपोजिट इफेक्ट दे आपको। दोस्तों इसीलिए मार्केटिंग का जो हमारा ये लॉज है ये थोड़ा टफ है, क्योंकि लोग इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें यकीन नहीं हो पाता कि कोई एक ही एक्ट दो तरह से इफेक्ट करेगा, कि शॉर्ट टर्म में उसके अलग रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में उसके हमें अलग रिजल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही इस रूल को आप सभी जगह रिलेट कर सकते हैं। और ऐसे मान लीजिए आपके जैसे ओवर ईटिंग आप करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको, ठीक है, आपका मतलब साइको आपको बढ़िया महसूस करा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, ओबेसिटी की, मोटापे की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ठीक है, एक्सेसिव सेक्स, ड्रग्स, पार्टीज़, हाई स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा खर्चे, इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज हैं, ठीक है, इन्वॉल्व हैं। शॉर्ट टर्म में आपको मज़ा दे रही है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितना मतलब इसका
डिजास्टरस इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा, आपकी लाइफ पे पड़ेगा, मतलब आपको बीमारी घेर लेंगे, ठीक है, वीकनेस, कमजोरी, लॉस ऑफ कैपिटल, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल अलग इफेक्ट है और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल अलग इफेक्ट है। दोस्तों ऐसे ही एक बिल्कुल एकदम अलग एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, ठीक है, इन्फ्लेशन का एग्जांपल में लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, महंगाई का। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, अगर मतलब ठीक है कि इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल जाता है, एक जोल्ट मिल जाता है, ठीक है ना, एकदम एक झटका सा, ठीक है, लेकिन वहीं पर लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट हो जाते हैं कि ये लीड करता है रिसेशन की तरफ, मंदी की तरफ। जैसे अगर हम फिलहाल में श्रीलंका का अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो वहाँ पर पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर डेट भी था, कर्जा काफ़ी ज़्यादा था। तो क्या है आज की डेट में, क्या है, रिसेशन, मंदी, भारी मंदी वो लोग झेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या था, उन्होंने जो स्टेप लिए थे उनका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, उनका शॉर्ट टर्म रिजल्ट अलग था, और आज लॉन्ग टर्म इफेक्ट वो लोग उस चीज़ का देख रहे हैं, कितना डिजास्टरस है, कितना मतलब एकदम नुकसान पहुंचाने वाला है दोस्तों, ठीक है। ऐसे दोस्तों अब मैं एकदम अलग एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मैं सलमान खान सर का एग्जांपल लूं, ठीक है, तो जब उनका ब्लैक बक वाला वो केस हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये लॉन्ग टर्म में मतलब ऐसा होगा, मतलब वो आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा वो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही संजय दत्त सर का अगर हम एग्जांपल लें, तो वो जो चीज़ थी जिनके हथियार वगैरह, शराब, ड्रग्स, ये जो चीज़ें उनकी लाइफ से जुड़ी, ठीक है, तो मतलब एक लंबा टाइम हो गया, सब कुछ ख़त्म भी हो गया, लेकिन आज भी उनकी इमेज, उनके रेपुटेशन से वो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुई हैं। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब कितने ज़्यादा होते हैं और कितने, कई बार कितने ज़्यादा कहना चाहिए कि अपोजिट होते हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाले, एक मतलब कहना चाहिए बहुत ही अच्छी रेपुटेशन लोगों के बीच, खास करके यूथ के बीच रखने वाले पर्सन का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। दोस्तों गुरुमान फिटनेस चैनल, ठीक है, गुरुमान सर का नाम तो आपने सुना होगा, खास करके जो लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि गुरुमान फिटनेस के नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल है, और फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी शुरुआत में हेल्थ से जुड़ी जानकारी ये देते थे, ठीक है, और मतलब एकदम गुड जानकारी, एकदम अच्छी जानकारी, बेस्ट। तो दोस्तों लगभग 2015 और उससे थोड़ा और पहले से ही ये यूट्यूब पर एक्टिव हैं, बेस्ट हेल्थ इन्फॉर्मेशन ये देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मतलब एक लंबा टाइम हो गया इन्हें काम करते हुए यूट्यूब के थ्रू भी और दूसरे माध्यम से जो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ, ट्रस्ट बिल्ड हुआ ना, लेकिन टाइम कितना लगा, लगभग 5 से 6 साल लग गए ट्रस्ट बिल्ड होने में। आज की डेट में क्या है, अपनी खुद की सप्लीमेंट कंपनी है और बढ़िया सेल हो रही है, ठीक है, क्यों, इस ट्रस्ट की वजह से। तो दोस्तों ये जो इन्होंने काम किया, यूट्यूब के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी लोगों को, ठीक है, एक अपनी इमेज बिल्ड करी, लोगों को बढ़िया जानकारी दी, ठीक है, हेल्थ के रिगार्ड में। तो क्या हुआ, ये इनके शॉर्ट टर्म इफेक्ट थे, शॉर्ट टर्म काम थे लेकिन तब इतना रिजल्ट इन्हें नहीं मिला जितना इन्हें आज उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, मल्टीपल इफेक्ट है, मल्टीपल रिजल्ट है कि खुद की सप्लीमेंट कंपनी चला ली इन्होंने, ठीक है, सिर्फ किस वजह से, इस वजह से। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं अपने चैनल का एग्जांपल लूँ, बिजनेस एंड मार्केटिंग, ठीक है, तो क्या है कि इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती टाइम में है, तो क्या है, लेस व्यूज़ आएंगे, ठीक है, लेस सब्सक्राइबर होंगे, लोग देखेंगे भी, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। तो क्या हम लोगों को फोर्सफुली सब्सक्राइब करवाएंगे या व्यूज़ के लिए कहेंगे, ठीक है, मतलब इस तरह के लिए, तो ऐसा नहीं है। क्यों, अब दोस्तों इसमें लोगों की गलती नहीं है, या मतलब कोई बंदा है, ठीक है, या जैसा मान लो आपका कोई काम है तो स्टार्टिंग में वो नहीं चलता, क्यों, क्योंकि दोस्तों ट्रस्ट बिल्ड सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ट्रस्ट। वो आपको अभी जानते नहीं, ठीक है, इस चेहरे को नहीं जानते, वो मुझे नहीं जानते, ठीक है, इस नाम को नहीं जानते। तो क्या होता है, वो जो ट्रस्ट है एक हमारे और दूसरे के बीच में, उसे बिल्ड होने में टाइम लगता है। दोस्तों यही है कि मार्केटिंग का जब भी आप कोई स्टेप लेते हैं, ठीक है, आप कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, तो उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है। दोस्तों कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग टेक टाइम, दोस्तों हर चीज़ में टाइम लगता है। दोस्तों हमारा आज का लॉज यही है, ठीक है, द लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव, मतलब नज़रिया के आप चीज़ों को देखते कैसे हैं, ठीक है। मार्केटिंग इफेक्ट्स टेक प्लेस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों उधर कहते हैं कि जो भी मार्केटिंग मूव आप लेते हैं उसके जो रिजल्ट हैं वो हमें लंबे टाइम में मिलते हैं, ठीक है। ये 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, ये 5 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो भी आप कोई रिटेल शॉप शुरू करने वाले हैं या कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, ठीक है, और उसके रिगार्ड में जो भी स्ट्रेटेजी आपने सोच रखी है कि हम ऐसे 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 लेके चलेंगे, ठीक है, तो उस स्ट्रेटेजी का एक क्लोज एनालिसिस ज़रूर करें कि जो भी आप करने वाले हैं, ठीक है, जो आप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वो चाहे विज्ञापन के फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में, तो उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये होंगे और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई बार जैसे कि अभी एग्जांपल से समझ भी गए होंगे कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट अलग है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट बिल्कुल अपोजिट है उसके, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें, काम करते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, शायद यही ज़िंदगी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।